दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई गैंग जो है खुलेआम स्वीकार कर रहा है और अब तक जो है देश की जो व्यवस्था है वो कोई एक्शन उस पर नहीं ले पा रही है। अशोक गहलोत जी का फेलियर मैं मानता हूँ, कांग्रेस सरकार का फेलियर मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी। कई बार पंजाब पुलिस ने अवगत कराया कि इनकी जान को खतरा है, लेटर भी लिखे, लेकिन पुलिस ने, प्रशासन ने और राजस्थान की सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। इस प्यार को समझिए, सरकार को चेतावनी है हमारी कि आप जल्द से जल्द उनके हत्यारों को पकड़िए, उनके पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं उनको आप पकड़िए और जल्द से जल्द उनको सज़ा दीजिए, वरना ये रोष आपको पूरे देश में देखने को मिलेगा। जिस तरह से लोग बाग यहाँ पहुँचे हैं और जो यहाँ जयपुर से भी कुछ बड़े नेता उनके साथ पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल है। और हमारे साथ स्थानीय जो जयपुर से पहुँचे हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या मानते हैं, किसका फेलियर रहा है? देखिए, ये अशोक गहलोत जी का फेलियर मैं मानता हूँ, कांग्रेस सरकार का फेलियर मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी। कई बार पंजाब पुलिस ने अवगत कराया कि इनकी जान को खतरा है, लेटर भी लिखे, लेकिन पुलिस ने, प्रशासन ने और राजस्थान की सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी और हम उनको ज़िम्मेदार मानते हैं इसके लिए। आज आपने ये जो श्रद्धा सुमन करने के लिए हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इस ताकत को, इस प्यार को समझिए। सरकार को चेतावनी है हमारी कि आप जल्द से जल्द उनके हत्यारों को पकड़िए, उनके पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं उनको आप पकड़िए और जल्द से जल्द उनको सज़ा दीजिए, वरना ये रोष आपको पूरे देश में देखने को मिलेगा। क्या मानते हैं, जिस तरह से राजस्थान सरकार को पहले पुलिस प्रशासन को कई चिट्ठियाँ लिखी गई थी, अवगत करवाया गया था कि उनकी जान को खतरा है, बावजूद इसके प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं, क्या मंशा रही होगी इनके पीछे? देखिए, मंशा तो इसमें जांच होनी चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने, कल हम जयपुर में थे, वहाँ पर हम अस्पताल के आगे धरने पर बैठे थे और हमारी वहाँ पे ये डिमांड थी कि इसकी जांच NIA से कराई जाए, जिससे कि जो इसमें अगर बड़े पावरफुल लोग भी षड्यंत्र में शामिल हैं तो उसका भी वो उजागर कर पाए। तो मुझे विश्वास है कि NIA अपनी जांच करेगी और अगर कोई राजनीतिक षड्यंत्र इसमें है तो उसको भी उजागर करेगी, और यही कारण है कि हमने राजस्थान पुलिस की जगह NIA से जांच कराने की डिमांड करी है, जो हमारी मान ली गई है। एक वार्ता हुई थी, वार्ता के बाद में कुछ सहमति बन पाई है, जिस तरह से कहा कि एक नौकरी दी जाएगी, परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, तो क्या लोग, इनके परिवार वाले सहमत हैं इनसे या आगे कुछ और रणनीति तय की जाएगी? देखिए, कल जो हमें सूचना दी गई वहाँ पर वो ये दी गई कि परिवार को उचित सुरक्षा दी जाएगी, प्लस जो हथियार के लाइसेंस हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, और मुआवजे की रकम तो अभी कोई घोषणा नहीं करी है कि कितना मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन समाज के ही लोगों ने कल तक करीब 1,35,00,000 रुपया अपनी ओर से इकट्ठा किया था इनके परिवार के आर्थिक सहायता के लिए, और मुझे विश्वास है अभी वो और बढ़ेगा। तो समाज को, परिवार को पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुख्य रूप से हमारी यही डिमांड है कि जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, उनका इनकाउंटर हो, और जो इसके पीछे षड्यंत्रकारी हैं उसको उजागर करके उनको भी सज़ा हो। क्या मानते हैं, जो ये हत्यारे थे, इनकी पहचान कर ली गई है, क्या पुरानी रंजिश है या किसके द्वारा करवाया गया है? क्या मानते हैं, लॉरेंस गैंग का भी नाम सामने आ रहा है इसके अंदर? देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई गैंग जो है खुलेआम स्वीकार कर रहा है और अब तक जो है देश की जो व्यवस्था है वो कोई एक्शन उस पर नहीं ले पा रही है। तो ये दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें सख्ताई के साथ काम करने की ज़रूरत है। आपके सामने जो गैंग जिम्मेदारी ले रहा है वो सब लोग जेल के अंदर हैं, तो उनसे जो है पूछताछ होनी चाहिए, और अगर उनका रोल है इसमें तो एक सरकार को संदेश देना चाहिए कि आगे से ऐसी कोई दुस्साहस ना करे। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का आगे का क्या कुछ रहेगा, जिस तरह से अब सुखदेव सिंह राष्ट्रीय? लेकिन मेरा निजी रूप से अपना मानना है, क्योंकि मैं तो एक राजनीतिक दल को चलाता हूं, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को, तो मेरा निजी रूप से ऐसा मानना है कि उनकी धर्मपत्नी जी को आगे आके अपने इससे ये जो संगठन है इसको चलाना चाहिए,
क्योंकि कोई जब संगठन या राजनीतिक संगठन जब बनता है, चलता है, तो उसमें परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सामाजिक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलता है तो परिवार को उस क्षण अपने से अलग रखना पड़ता है। तो वो जो उनका त्याग होता है परिवार का, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए अगर कोई संगठन बना हुआ है तो मैं तो उनकी धर्मपत्नी जी से ही चाहूँगा कि वो इस संगठन को आगे बढ़ के संभालें। जब ये जो इनकी जो आज का जो भी क्रियाक्रम है जब वो शांत हो जाए, और बाकी तो देखिए संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो जो भी लोग हैं, क्योंकि हम संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से यहाँ उपलब्ध हैं हम, तो वही लोग उसका फैसला करेंगे। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक। ये थे शेर सिंह राणा, जिन्होंने कहा है कि जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी से कम सज़ा उन्हें मंजूर नहीं है। हालांकि वार्ता जो हुई थी, वार्ता के बाद में कुछ सहमति ज़रूर बनी है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि जो मांगे थी मान